गांव के नरेश नहीं सकता, जगह ही नहीं बची मेरे हृदय में, और बड़ा क्या हो सकता है। मजनू पागल था लैला के पीछे। गांव के नरेश ने उसे बुलाया क्योंकि दया आने लगी लोगों को। पागल की तरह दिन रात लैला लैला की रट लगाए रखता है। नरेश ने अपने महल की 12 जवान सुंदरतम लड़कियां लाके खड़ी कर दी और कहा, तू पागल है, लैला साधारण सी लड़की, मैंने भी उसे देखा है, तू भरोसा मान, मेरी परख तुझसे ज्यादा है, जिंदगी भर औरतों के बीच रहा हूं। वो बिल्कुल साधारण काली कलूटी लड़की, तू नाहक पागल। अगर वो इतनी होती जैसा तू समझ रहा है तो मेरे राजमहल में होती, सड़क पर हो नहीं सकती थी। तू भरोसा मान, ये 12 लड़कियां तेरे सामने खड़ी, ये सुंदरतम है, इस राज्य में इनसे सुंदर लड़कियां तू ना खोज पाएगा, कोई भी चुन ले। मजनू हंसने लगा। उसने कहा, आपने लैला को देखा ही नहीं। सम्राट ने कहा कि तू पागल है, मैंने देखा, तेरी वजह से देखना पड़ा। तू महल के आसपास चिल्लाए फिरता है लैला लैला, कौन लैला है? एक आदमी पागल हुआ, देखना ही, बुलाकर देखा। मजनू ने कहा कि नहीं, आप देख ही नहीं सकते। लैला को देखने के लिए मजनू की आंख चाहिए। आपके पास मेरी आंख कहां? मेरी आंख से ही सिर्फ लैला देखी जा सकती है। उस जैसी सुंदर न तो कभी कोई स्त्री हुई है, न कभी होगी। और मैं आज की ही नहीं कहता, भविष्य की भी कहता हूं। भक्त की आंख तो मजनू की आंख है, शिष्य की आंख तो मजनू की आंख है। वो एक के प्रेम में पड़ गया। बात बिल्कुल सही है। कोई जरूरत भी नहीं है मजनू को कि लैला से सुंदर कोई स्त्री कहीं ऐसा वो माने, कोई कारण भी नहीं है। श्रद्धा तो पूर्ण होती, जब श्रद्धा पूर्ण होती तो सब खो जाता है, एक ही रह जाता है। श्रद्धा तो अनन्य होती है, दूसरे कोई बचते नहीं। तो जिसने कृष्ण को प्रेम किया है, कृष्ण उसके लिए पूर्ण अवतार है। जिसने महावीर को प्रेम किया है, उसके लिए महावीर तीर्थंकर है। कृष्ण कुछ भी नहीं। जैनों ने कृष्ण को नरक में डाल रखा है।